हेलो एवरीवन। आज जो है जितने भी आप लोग BBMQ का स्टूडेंट है जो बीकॉम सेमेस्टर 5 में है उसका एग्ज़ाम 28 फरवरी 2025 से होने जा रहा है। जो पहला दिन एग्ज़ाम है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का है जो मेजर पेपर 9 है। तो आज का क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों का जो है कॉस्ट अकाउंटिंग है जो बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए है, मेजर पेपर 9 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है BBMQ के लिए भी और BBU के लिए भी है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या BBMQ जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द साइज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य करके जाइएगा। एक्सप्लेन करने बोल रहा कि कौन कौन सा फैक्टर जो है इफेक्ट डालता है इस पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की साइज पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा व्हाट इज मीन्ड बाय इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान से आप क्या समझते हैं, इंसेंटिव प्लान को बताना है। इसके बाद डिस्कस करने बोल रहा होलसेल प्रीमियम प्लान को, रोमन प्रीमियम प्लान को, इमर्सन इफिशिएंसी प्लान को विथ देयर मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट और डिमेरिट के साथ डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है, इंसेंटिव प्लान को। तो इंसेंटिव प्लान में किसको किसको डिस्कस करना है, होलसेल प्रीमियम प्लान को, रोमन प्रीमियम प्लान को, इमर्सन इफिशिएंसी प्लान को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको डिस्कस करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल करने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बताना है। एंड स्टेट ब्रीफली द वेरियस मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल इशू करने का कौन कौन सा मेथड है, जैसे लिफो मेथड हो गया, फिफो मेथड हो गया, हिपो मेथड हो गया, वेटेड एवरेज मेथड हो गया। इन सभी को डिस्क्राइब करने बोल रहा है डिफरेंट मेथड को। सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या ऑब्जेक्ट है मटेरियल कंट्रोल का, मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्ट को लिखना है। और उसके बाद डिफरेंट जो मेथड है प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल, मटेरियल इशू करने का जो मेथड है इन सभी मेथड को आपको लिखना है ब्रीफली। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है वो बताना है। इसके बाद बोला जा रहा डिस्कस द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या बेनिफिट है, उस बेनिफिट को आप लोगों को डिस्कस करना है। ये 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करके अवश्य जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा 6 नंबर क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग से आप क्या समझते हैं वो बताना है। इसके बाद बोला व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इट इज यूज्ड। मतलब कौन कौन सा इंडस्ट्री है जो प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करता है, और एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, और इसका इम्पोर्टेंस को भी एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें से पहला है जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग, दूसरा नंबर में है नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, तीसरा नंबर में है ज्वाइंट एक्सपेंसेज, चौथा नंबर में है मशीन आवर रेट, 5वां नंबर में बोल रहा है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, और इसके बाद लास्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग अलग चीज होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग चीज होता है। तो कॉस्टिंग के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का कौन कौन सा तत्व है उस तत्व को बताना है। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का एलिमेंट को बताना है। इसके बाद बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में क्या अंतर है उस अंतर को भी बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा व्हाट डू यू मीन बाय ईओक्यू, ईओक्यू से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू का मतलब हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसका क्या अर्थ है वो बताना है। हाउ इट इज डिटरमाइंड, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो बताना है। तो डिटरमाइन करने के लिए जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को लिख दीजिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिव द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन देना है, मतलब नमूना देना है कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट आप लोगों को लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग क्या है वो बताना है। और डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या अंतर है वो भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा गिव द स्पेसिमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नमूना देना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आप लोगों को स्पेसिमेन देना है, मीन्स नमूना बताना है, फॉर्मेट बताना है। ये 12 क्वेश्चन जो है थ्योरी का, ये 12 क्वेश्चन को आप लोग अवश्य करके जाइएगा। और इसके बाद जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये 3 चैप्टर जो है, ये 3 चैप्टर आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इस 3 चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इससे अवश्य आएगा, इस 3 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आउटपुट कॉस्टिंग से, प्रोसेस कॉस्टिंग से और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। ये 3 चैप्टर को अगर आप लोग रिवाइज करके जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन इससे आएगा। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 चैप्टर है। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा, लेबर कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा और मशीन आवर रेट को रिवीजन कर लीजिएगा। ये 3 चैप्टर से आप लोगों का, ये जो 3 चैप्टर है इस 3 चैप्टर से आप लोगों को आएगा शॉर्ट क्वेश्चन से, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और ये 3 चैप्टर को आप लोग अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा, इससे आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का आएगा। और टोटल 12 क्वेश्चन जो थ्योरी का है, इस थ्योरी का क्वेश्चन को आप लोग अवश्य करके जाइएगा और इसी थ्योरी से आप लोगों का आने की संभावना है। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 से है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये 2 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, ये टोटल 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और इन सभी चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना है। इतना चीज़ को आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइएगा। तो थैंक यू, आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।